मुंबई शहर के एक होटल में आरा नाम की एक कोरियन लड़की काम करती थी। आरा जब छोटी थी तभी उसकी माँ का निधन हो गया था। एक बार उसके पिता उसे अपने साथ इंडिया घुमाने लेकर आए, लेकिन वो जानबूझकर उसे वहीं छोड़ गए और खुद कोरिया लौट गए। दरअसल आरा की माँ के मरने से पहले ही उसके पिता का अफेयर किसी और से शुरू हो गया था और अपनी पत्नी के बाद वो आरा की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते थे। इस वजह से वो 12 साल की आरा को भारत में ही छोड़कर लौट गए। पराये देश में आरा ने जैसे तैसे खुद को संभाला और ढाबे रेस्टोरेंट में काम करके खुद का गुजारा करने लगी। ऐसा करते करते उसे कई साल बीत गए और अब आरा 24 साल की हो गई। आरा, ये क्या है? वहाँ पर कस्टमर इंतजार कर रहे हैं, तू उनका ऑर्डर क्यों नहीं लेकर आती? जी सर, बस अभी लाई। आरा के पेट में काफी दर्द हो रहा था, लेकिन वो अपना दुख छुपाकर ग्राहकों के ऑर्डर लेने लगी। ये तो थी मुंबई शहर में रहने वाली आरा की बात। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के चंबा गांव का रहने वाला राजीव एक किसान का बेटा था। राजीव ने गांव से ही पढ़ाई की और फिर अपने एक रिश्तेदार की मदद से मुंबई चला आया। कुछ दिन नौकरी ढूंढने के बाद वो उसी जगह चला गया और नौकरी करने लगा। उस होटल में उसे साफ सफाई का काम मिल गया। आरा दिखने में तो सुंदर थी, लेकिन वो अक्सर उदास रहती थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। राजीव ने उससे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन आरा उससे बात नहीं करती। कमाल है यार, ये चिंकी इतना भाव क्यों खाती है? कभी बात नहीं करती। समझती क्या है खुद को? ऐश्वर्या राय है क्या? छोड़ना यार, वो शुरू से ही ऐसी है। तुम दोनों क्या वहां खड़े होकर बातें कर रहे हो? चलो जल्दी से साफ सफाई करो। यशपाल उस होटल का मैनेजर था, जो बड़ा ही खड़ूस था। यशपाल की बुरी नजर आरा पर रहती थी। ये बात राजीव बहुत जल्दी ही समझ गया। एक रोज, आरा जरा यहाँ आना तो। यस सर। डोंट कॉल मी सर, कॉल मी यश बेबी। व्हाट सर? नथिंग, आई सेड आज मौसम खराब है तो 10 मिनट में तुम फ्री हो जाओ। मैं घर जाते वक्त तुम्हें अपनी गाड़ी से ड्रॉप कर दूंगा। नहीं थैंक्स सर, मैं मैनेज कर लूंगी। ये कहकर आरा अपने काम पर लग जाती है। कुछ देर बाद वो घर जाने के लिए बस के इंतजार में खड़ी थी कि तभी तेज बारिश शुरू हो गई। यशपाल गाड़ी लेकर उसके पास आया। आरा कम इनसाइड, देखो कितनी तेज बारिश हो रही है, भीग जाओगी। आरा के पास और कोई चारा नहीं था। उस तेज बारिश से बचने के लिए वो उस गाड़ी में बैठ गई, लेकिन कुछ देर चलने के बाद ही यशपाल ने गाड़ी घुमा ली और जंगल के रास्ते ले जाने लगा। सर ये आप? डोंट वरी, ये शॉर्टकट रास्ता है, जल्दी पहुंच जाएंगे। यशपाल ने पहले ही ड्रिंक कर रखी थी। वो गाड़ी में तेज गाने चलाकर झूमे जा रहा था। आरा को अब ये सब बड़ा अजीब लग रहा था। उसे घबराहट भी बहुत हो रही थी। तभी यशपाल ने गाड़ी जंगल के बीचों बीच रोक दी और आरा के पास जाने की कोशिश करने लगा। ए छोड़ मुझे, छोड़! वो उसके साथ कुछ गलत कर पाता उससे पहले ही राजीव और मनोज बाइक पर वहां पहुंच जाते हैं। वो यशपाल की खूब पिटाई करते हैं और आरा को बचाकर अपने साथ ले जाते हैं। अगले दिन उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि जिसके साथ उन्होंने मार पिटाई की थी, यानी कि यशपाल, उस होटल के मालिक का साला था। नौकरी से निकाले जाने के बाद आरा उदास लहजे में राजीव से कहती है, तुमने ये क्या कर दिया? उस मैनेजर को इतना मारने की क्या जरूरत थी? एक तो मैं अनाथ हूँ, मेरे पास एक छोटी सी झोपड़ी है जिसमें मैं रहती हूँ। कम से कम यहाँ खाने का गुजारा तो चल जाता था। अब मैं क्या करूँगी? मैं हूं ना, मेरे साथ चलो गाँव। गाँव? ये गाँव क्या होता है? तुम्हें गाँव नहीं पता? पहाड़ों से घिरी हुई खूबसूरत जगह, जहाँ की खुली हवा और आसमान में फैले बादल खुले दिल से सबका स्वागत करते हैं, फिर चाहे वो देसी हो या विदेशी। क्या सच में गांव इतनी खूबसूरत जगह होती है? लेकिन क्या तुम्हारे गांव के लोग एक अनजान देश की लड़की, एक कोरियन को स्वीकार करेंगे? अगर दुनिया सवाल करेगी तो मैं जवाब दूंगा, तुमसे शादी करके। मैं तुम्हें यूं बेसहारा नहीं छोड़ सकता। पहाड़ी हूँ मैडम, कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, भरोसा रखो। राजीव की बातें आरा को अच्छी लगती हैं और वो उसके साथ चंबा जाती है। गांव में कोरियन लड़की को देखते ही सब लोग बातें बनाने लगते हैं। अरे देखो देखो, मनोहर का छोरा किसी चिंकी लड़की को अपने साथ लेकर आया है। वो तो अपने देश की नहीं लग रही, लगता है सुलोचना के लिए विदेशी बहू ले आया है। बिल्कुल ठीक कहा बिरजू, अभी सुलोचना को बताकर आती हूँ। सुजाता सुलोचना के घर जाती है, जहाँ आंगन में रखी खाट पर वो धूप में गेहूं सुखा रही थी। अरे सुलोचना, तू क्या कर रही है यहाँ? देख तेरा राजीव किसे लेकर आया है। ये बात सुनते ही सुलोचना और मनोहर उस ओर जाते हैं। ए राजीव, क्या मजाक कर रही है? कौन है ये लड़की? बाबा, ये तुम्हारी बहू है, मैंने इससे शादी कर ली है। नालायक, मैंने तुझे शहर कमाने भेजा था ताकि हम बड़े बूढ़ों को इस उम्र में थोड़ा आराम मिल जाए, लेकिन तू तो इसे उठा कर ले आया, और वो भी विदेशी से ब्याह रचाकर। हिंदुस्तान की लड़कियां कम पड़ गई थी क्या? कोरियन बहू ये सब सुनकर उदास हो जाती है।
लेकिन जब सुलोचना को उसकी सारी कहानी पता चलती है तो वो उसे अपना लेती है। राजीव उसे अपना सारा गांव घुमाता है। राजीव, ये गांव तो बहुत ही सुंदर जगह होती है। यहाँ की हवा में कितना सुकून है। मैंने तो डिसाइड कर लिया है, अब मैं यहीं रहूंगी, कभी शहर वापस नहीं जाऊंगी। क्या यहाँ रहेगी? लेकिन आरा यहाँ काम नहीं है। मुझे तो सोच सोच कर ही चिंता सताए जा रही है। हम क्या करेंगे अब? तुम चिंता मत करो राजीव, कोई ना कोई उपाय निकल ही आएगा। अच्छा ये बताओ, यहाँ से टूरिस्ट प्लेस कितनी दूर है? चंबा तो खुद ही एक टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर कई जगह है, जैसे हिमाचल एम्पोरियम, लक्ष्मी नारायण मंदिर, हरि राय मंदिर, चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, चंपावती मंदिर, भूरी सिंह संग्रहालय, अखंड चंडी महल, सुई माता मंदिर, हरि राय मंदिर। यहाँ रोज कई टूरिस्ट आते हैं। अरे वाह, अगर यहाँ इतनी टूरिस्ट प्लेसेस हैं तो तुम कहीं और जाने की क्यों सोच रहे हो? हम दोनों यहीं रहकर खुद का काम शुरू कर सकते हैं। तुम्हें यहाँ की हर जगह के बारे में, उनके इतिहास के बारे में तो पता ही होगा, तो तुम टूरिस्ट गाइड की नौकरी कर सकते हो। ऐसे ही मुझे कोरिया की बहुत ही फेमस डिश रामेन बनानी आती है, तो मैं उसे बनाकर बेचूंगी। देखना वो लोगों को खूब पसंद आएगी। जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ अक्सर बनाती थी, तो क्यों ना हम गांव में रामेन नूडल्स बनाकर बेचें? लेकिन क्या लोगों को ये पसंद आएंगे? यहाँ गांव में लोग रामेन नूडल्स थोड़ी खाते हैं। राजीव, अगर स्वाद अच्छा हो तो सब कुछ बिक सकता है। हमें बस लोगों को इसे चखाना होगा और गांव के लोग भी इसका लुत्फ उठा सके, इसलिए हम उन्हें कम दाम में बेच देंगे। फिर हम कमाएंगे कैसे? देखो, मैंने हिसाब लगाया है। एक पैकेट रामेन नूडल्स 20 रुपए में आता है और उसमें से 4 बड़े बड़े बोल्स बनाए जा सकते हैं। मतलब एक बोल का खर्च 5 रुपए। शुरुआत में तो हम इसे कम दाम में बेचेंगे, लेकिन जैसे ही काम अच्छा चल पड़ेगा तो दाम दुगने कर देंगे। बोलो, मंजूर है? और टूरिस्ट को तो डबल में बेच सकते हैं। लेकिन ये बनता कैसे? देखो, हम हर कटोरी में थोड़ा सा उबला अंडा, हरी प्याज और मसाले डालकर उसे एक बड़ी बोल को उसमें डाल देंगे। साथ ही धनिया, लहसुन के पत्ते डालकर ये और भी टेस्टी हो जाएगा। एक बार लोगों की जुबान पर इसका टेस्ट लग गया ना, तो लोग इसे खाने जरूर आएंगे। शायद तुम ठीक कहती हो, लेकिन इसके लिए कुछ पैसे भी लगेंगे। वो हम कहाँ से लाएंगे? डोंट वरी, मैंने होटल में नौकरी करके थोड़े बहुत पैसे कमाए थे, जो मैंने जोड़ कर रखे थे। हम उसी से ये काम शुरू करेंगे। नहीं नहीं, ये तुम्हारी कमाई है, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? राजीव, तुम मेरे पति हो और ये तुमसे बढ़कर नहीं है। और जब हमारा काम चल निकलेगा तो तुम इसके बदले मेरे लिए कोई सोने की चीज बना देना। राजीव को अपनी पत्नी का सुझाव पसंद आया। अगले दिन वो आरा के साथ जाकर दूर बाजार से जरूरत का सामान ले आया और अब वो टूरिस्ट प्लेस के बाहर जाकर ठेला लगा लेता है। उस ठेले पर लिखा था कोरियन बहू के रामेन, जिसका दाम था सिर्फ 10 रुपए। ये क्या मजाक है? इतनी सस्ती चीज कौन बेचेगा? अरे देखो, संस्कारी बेटे की विदेशी पत्नी का कमाल। अब गांव में अजीबो गरीब चीजें खिलाएंगे। सही कहा, और हमारा मजाक बनवाएंगे 100 अलग। ये देख गांव के सभी लोग हंसने लगते हैं, लेकिन तभी कुछ टूरिस्ट वहां आते हैं। राजीव झट से बोल पड़ता है, गाइड साहब, आपको गाइड की जरूरत है? जी हमें गाइड की जरूरत है, लेकिन उसके पहले बच्चे को भूख लगी है। क्या है तुम्हारे पास खाने के लिए? कोरियन बहू के रामेन। आरा, दिखाओ अपना कमाल। तभी आरा चूल्हे पर एक बर्तन में रामेन नूडल्स डालती है। कुछ ही देर में उसकी खुशबू हवा में फैल जाती है। अरे इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। फिर आरा एक छोटे से कटोरे में रामेन परोसकर पहले ग्राहक यानी उस बच्चे को देती है, जिसे खाते ही वो बड़ा खुश हो जाता है। वाह पापा, ये तो बड़े ही यमी है। अच्छा, फिर तो हमारे लिए भी एक एक प्लेट लगा दो। संजय को भी वो खूब पसंद आते हैं। वो खुश होकर 100 रुपए उसे दे देता है। इसके बाद राजीव उसे टूरिस्ट प्लेस की सैर करवाता है, जिससे उसे भी 100 रुपए बच जाते हैं। अब ऐसे ही दोनों पति पत्नी खूब मेहनत करते हैं। अब तो उनके ठेले के आगे भीड़ लगी रहती है। टूरिस्ट के साथ साथ गांव के लोग, यहाँ तक कि आसपास के शहरों से लोग स्पेशली उसके हाथ के बने रामेन खाने आने लगे। अब वो दिन के 2-2 हजार कमाने लगे। अब तो दूसरे गांव से भी लोग आने लगे हैं। मैंने सुना है कि शहर से भी लोग यहाँ खाने आ रहे हैं। अब तो अखबार में भी खबर छप गई है। उसमें छपा है कि गांव की कोरियन बहू ने अपनी मेहनत से एक छोटा सा रामेन नूडल ठेला खोलकर पूरे इलाके में पहचान बना ली है। उन्होंने अपने व्यवसाय को एक नई ऊंचाई दी है। कुछ दिन बाद गांव में बड़ा सा रेस्टोरेंट बन चुका था, कोरियन बहू का रामेन। माफ करना बहू, लेकिन हमने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया है। हमें माफ कर दो, हम गलत थे। आपने हमें जो ताने दिए थे, उन्हीं से हमें आगे बढ़ने की हिम्मत मिली है। हमें गर्व है कि तुम हमारी बहू हो। एक कोरियन लड़की हमारी बहू है। हाँ बहू, तू बहुत अच्छी है। आरा, ये तुम्हारे लिए सोने का मंगलसूत्र जो तुमने पैसे दिए थे उससे 4 गुना दाम का बनवा कर लाया हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। ये देख आरा बहुत खुश होती है। कुछ समय बाद वो खुद का एक बड़ा सा पक्का घर भी बनवा लेते हैं।
अब राजीव और आरा दोनों मिलकर अपना रेस्टोरेंट संभालते हैं और खुशी खुशी रहते हैं।